हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और उसी को हम आगे बढ़ाते आते हैं। चैप्टर 8 आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8C, इसका सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे। हर एक क्वेश्चन शुरू से अंत तक के 8C कंप्लीट करेंगे आज हम। देखिए तो क्या कह रहा है, डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आपको 1 से लेके 1 से लेके 8 तक के क्वेश्चन को डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू द एक्स में। चलिए अब देखते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे, साइन स्क्वायर एक्स की पावर होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। सो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, तो हम बोलेंगे जो साइन या फिर ट्रिग्नोमेट्री के स्क्वायर में जो रहता है वो आप होल स्क्वायर के बाहर भी लिख सकते हैं। तो इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, साइन एक्स स्क्वायर के पावर होल स्क्वायर। अब आपको इसको डिफ्रेंशिएट करने में आसानी होगी। क्या करेंगे, x के पावर n टर्म में आगे उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर एक अंदर फंक्शन उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट। मतलब 3 स्टेप में हम अपना डिफ्रेंशिएट करेंगे। फर्स्ट स्टेप, इसको या फिर ले लीजिए y, तो क्या हो जाएगा dy बाई dx। तो क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट फर्स्ट साइन एक्स स्क्वायर के पावर होल स्क्वायर डॉट, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे। फिर सेकंड स्टेप क्या है कि इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे साइन एक्स स्क्वायर को। थर्ड स्टेप में किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, थर्ड स्टेप में डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वायर को। ठीक है, अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। चलिए, तो एक्स के पावर n टर्म में होता है फॉर्मूला, इधर से एक कॉर्नर में हम फॉर्मूला लिख देते हैं, डी वाई डी एक्स के पावर n। ये एक्सरसाइज 8A में ही हम पढ़े, n x n-1 होता है। ठीक है, n x n-1 होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स का 2 साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, 2 आ गया इधर, ये हो गया n x टू n-1, मतलब 2 - 1 क्या हो जाएगा 1। ठीक है, डॉट साइन एक्स स्क्वायर। साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है, तो लिखेंगे कॉस एक्स स्क्वायर डॉट एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स के पावर n टर्म है, मतलब 2x हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल क्या आया हमारा, आया है टोटल अगर देखेंगे तो 2 साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर डॉट 2x। अब ये देखिए, ये आपको एक फॉर्मूले की तरह दिख रहा होगा। ठीक है, आपको ये थोड़ा सा जाना पहचाना है फिर लग रहा है ये कहाँ से आया है। सो अगर आप इस पे भी आंसर छोड़ देते हैं तो भी ठीक है, आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन आप एक फॉर्मूला देखे होंगे कि क्या होता है कि साइन 2x का क्या फॉर्मूला होता है, साइन 2x का होता है 2 साइन x डॉट कॉस एक्स, एज वी नो दैट। तो साइन 2x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, साइन 2x स्क्वायर का 2 साइन एक्स स्क्वायर डॉट कॉस एक्स स्क्वायर, ये दो हो गया। तो ये देखिए 2 साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर, 2 साइन एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर, यही हुआ। तो क्या आ जाएगा, इसी को, यही फॉर्मूला है हमारा। तो लिखेंगे हम कि 2x ये डॉट साइन 2x का स्क्वायर, दिस इज द डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सो आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, साइन 1 + x स्क्वायर 1 - x स्क्वायर। अभी देखिए साइन, इसको भी चेंज, एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे फिर एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, 2 बार होगा ही। तो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं पहले। अगर हम इसको लेट वाई ले लेते हैं पूरे को, तो क्या हो जाएगा कि डी वाई बाई डी एक्स, एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे हम पूरे को, साइन 1 + x स्क्वायर बाई 1 - x स्क्वायर। एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे किसको, 1 + x स्क्वायर अपॉन 1 - x स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो ये साइन, इसको तो जब आप करेंगे तो ये तो साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस होता है, तो ये तो डायरेक्टली आ जाएगा।
कि कॉस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ। अब ये याद रखिएगा कि जब आप डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो डी बाई डी एक्स नहीं लिखेंगे, जब तक आप डिफ्रेंशिएशन नहीं करे रहेंगे तब तक आप डी बाई डी एक्स लिखेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये देखिए कि इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्मूले का हेल्प लेना पड़ेगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का क्या फॉर्मूला है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एन बाई डी, छोटे में बता देते हैं, एन बाई क्या है, एन बाई डी न्यूमरेटर एंड दिस इज द डिनोमिनेटर। ठीक है, तो हम पहले लेंगे कि डी, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे हम न्यूमरेटर को, माइनस फिर एन को लिए, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे किसको, डिनोमिनेटर को। ठीक है, अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ठीक है, दिस इज़ द फॉर्मूला। तो इसे आप याद कर लीजिए या फिर एक्सरसाइज 8A लगाएंगे तो आपका हैबिट बनी होगा। चलिए इसी फॉर्मूले के थ्रू हम अपना आंसर निकालते हैं। सो ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का हम फॉर्मूला अप्लाई किए इस पे, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, अब हम लिख दिए ये फॉर्मूला अप्लाई करके। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो ये तो आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप डिफ्रेंशिएट, 1 का 0 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का एक्स के पावर एन के टर्म से आ जाएगा 2x। ठीक है, माइनस ये सेम लिख देंगे क्योंकि इसको डिफ्रेंशिएट करना नहीं है, 1 का 0 होता है, माइनस माइनस लिख दिए, एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x होता है। ठीक है, अपॉन अपॉन आएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये माइनस माइनस बिकम प्लस एंड दिस विल कट, पॉजिटिव ये नेगेटिव है, इससे ये कट जाएगा एंड दिस पॉजिटिव दिस नेगेटिव नेगेटिव बिकम पॉजिटिव, सो 4x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर होल स्क्वायर। ये आया है ये इसका डिफ्रेंशिएशन। तो डॉट लगाए, डायरेक्ट आंसर आप भी लिख सकते हैं इधर कि कॉस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट 4x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर होल स्क्वायर। सो दिस इज आवर आंसर। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। इसको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू द एक्स। ये एक फंक्शन हो गया, ये 2 फंक्शन हो गया, ये 3 फंक्शन, 1 फंक्शन 2 फंक्शन 3 फंक्शन, तीनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे। फर्स्ट इसको आप लेट y कर लीजिए, फिर उसके बाद आपको क्या निकालना होगा, dy बाई dx। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे आप आगे, तो करेंगे एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स को टोटली, फिर उसके बाद करेंगे डिफ्रेंशिएट किसको, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे साइन 1 बाई एक्स को, फिर उसके बाद डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 बाई एक्स को, 1 बाई एक्स को। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये आ जाएगा 2x डॉट, अभी तो ये पूरा सेम, पहला स्टेप डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर उसके बाद का सेम लिख देते हैं डॉट, फिर साइन का क्या हो जाएगा कॉस 1 बाई एक्स डॉट, फिर 1 बाई एक्स का डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, इधर हम रफ वर्क में बता देते हैं कि इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा। इसको 1 बाई एक्स का क्या होगा, 1 बाई एक्स के को हम x के पावर -1 लिख सकते हैं, x के पावर -1 मतलब x के पावर n हो गया, मीन्स -1 x के पावर -2 हो गया, मीन्स माइनस एक्स के पावर -2। और ये माइनस को हटाने के लिए हमें -1 बाई एक्स स्क्वायर, इज इट राइट, ये डिफ्रेंशिएट हुआ। इसको अगर हमें डिफ्रेंशिएट करना हुआ, x के पावर n टर्म हो गया तो n x n -1 -2 हो गया। ये -2 को ले जाने हटाने के लिए, माइनस हटाने के लिए हमें अपॉन करना पड़ता है, अपॉन कर दिए मतलब आया -1 बाई एक्स स्क्वायर, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हुआ -1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, 3 आया डिफ्रेंशिएशन। अब इसको हम लिखते हैं अपना
2x साइन 1/x, 1/x, फिर उसके बाद सो द प्रोडक्ट ऑफ दिस बिकम cos -1/x, cos 1/x, एंड देन आफ्टर सिंप्लीफाई। आप इतने पे ही छोड़ देंगे, अगर आप इतना ही लिख देते हैं तो ये आपका हो गया। थोड़े से लंबे में दिखा दीजिएगा फॉर्मूला, इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करें, या फिर इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये दोनों स्टेप लिख दीजिएगा, फिर उसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा, इसको लिखिएगा dy/dx, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करके तीनों, हम तो तीनों एक ही लाइन में बता दिए कि हाँ आपको कैसे डिफ्रेंशिएट करना है। चलिए तब आते हैं, अब इसको ये साइन 1/x माइनस cos 1/x, अब इसको माइनस cos 1/x, ये तो ये निगेटिव है, इधर तो पॉजिटिव होगा, 2x डॉट साइन 1/x, दिस इज द आंसर। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ रहा है आपको, और अगर आपको ये समझ में आ रहा है सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। हम आईएससी से रिलेटेड वीडियो बनाते रहते हैं, एंड दिस इज़ माय स्टार्टिंग ऑफ द चैनल, सो प्लीज़ सपोर्ट मी। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 4th, we will discuss question number 4th. So come to the next question, question number 4th। ये आपका अंडर रूट ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, ये आपका क्वेश्चन है। तो आप अंडर रूट को हटाने पे 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। अभी तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन को ही सिंप्लीफाई करें, फिर उसके बाद डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब ये किस फॉर्म में आया, एक्स की पावर एन, एक्स के पावर एन में आगे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/2 एक्स और 1 - 2 - 1 आ जाएगा, -1/2 डॉट अंदर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे। एक बार इसको, अगर ये डॉट दिया होता तो एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करते, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, लेकिन एडिशन दिया है तो एक बार एक्स के पावर एन में डिफ्रेंशिएट करें, फिर अंदर का फंक्शन एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ दैट फंक्शन। ये एडिशन है तो एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे प्लस इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। अब ये आपका डिफ्रेंशिएशन 1/2 -1/2 है, तो -1/2 मतलब अपॉन में चला जाएगा, माइनस हट जाएगा, और 1/2 को हटाने के लिए अंडर रूट लगा दिए, ठीक है। तो 1/2 अंडर रूट ए साइन स्क्वायर डॉट। अब इसका ये डिफ्रेंशिएशन कैसे हुआ, ए तो आपका कांस्टेंट है, ए ऐसे रख दिए, साइन की पावर स्क्वायर है। हम आपको बताएं कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्री की पावर स्क्वायर है तो मतलब कि होल की पावर भी आप स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब एक्स के पावर एन टर्म में हो चुका है, मतलब 2 साइन एक्स, ठीक है, 2 साइन एक्स, फिर एक्स अंदर सिम्टम है, नहीं समझ में आए तो हम आपको एक सेकेंड, ये देखिए इधर आपको इधर ए साइन स्क्वायर एक्स दिया है ऊपर, तो ए तो कांस्टेंट होता है, मतलब आपको साइन स्क्वायर एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है। एक्स इसके पावर स्क्वायर है, मतलब उस ऊपर भी आप इसको होल में भी लिख सकते हैं, होल में लिख दी, एक्स के पावर एन टर्म में हो गया, मतलब 2 साइन एक्स, फिर अंदर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक्स के पावर एन है, फिर अंदर फंक्शन है उसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस एक्स आएगा, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है, आ गया 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ये एडिशन है, ये कांस्टेंट था साइन स्क्वायर एक्स का, 2 साइन एक्स कॉस एक्स आया, फिर बी कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट रखें, फिर कॉस स्क्वायर एक्स, अब उसी तरीके साइन स्क्वायर एक्स की तरह कॉस स्क्वायर एक्स को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, बस सेम चीज़ रहेगा। इधर कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन जब आप करेंगे तो माइनस साइन एक्स आएगा, इस वजह से ये माइनस लग गया, और कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, यही है। अब यहाँ हम अपना केवल ये डिफ्रेंशिएशन का काम हमारा हो चुका है, अब सिंप्लीफाई का हमारा काम केवल बचता है। तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है साइन 2x इक्वल टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स, हम a साइन 2x लिख सकते हैं, इधर भी 2 साइन एक्स कॉस एक्स है, साइन 2x का फॉर्मूला हो गया, मतलब 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ये तो ऊपर वाले है डॉट a साइन 2x माइनस b साइन 2x करके आप ये लगा दिए, केवल सिंप्लीफाई कर दिए हैं, a माइनस बी कॉमन, साइन 2x को कॉमन ले लिए तो a माइनस बी आया, फिर अंडर रूट 2 ब्रैकेट में जो है ये रहा, दिस इज योर आंसर। उम्मीद करते हैं समझ में आए। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th में, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5th। इसमें क्या है, cos 1 - x² का होल स्क्वायर। अब ये देखिए कि अगर ये
पूरे ब्रैकेट में करके होल स्क्वायर दिया होता तब तो एक्स के पावर एन से पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। लेकिन ये कॉस बाहर है, इसके बाद ये है, तो हम कॉस वाले को पहले डिफ्रेंशिएट, फर्स्ट वी विल पुट लेट वाई एंड आफ्टर दैट डी वाई बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट करेंगे। पहले हम कॉस वाले को, कॉस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे किसको, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे किसको, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को। ठीक है, फिर उसके बाद अब देखते हैं कॉस का क्या हो जाएगा, डायरेक्ट साइन, और ये तो सेम उधर जाएगा क्योंकि पहला स्टेप ही डिफ्रेंशिएट होता है, डॉट 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आगे एक्स के पावर एन के टर्म में है, एक्स के पावर एन टर्म में है मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अभी ये अंदर भी एक फंक्शन है इसके, तो क्या हो जाएगा 2x, ये दो टर्म हो गया, इसका दो टर्म आया, इसका डिफ्रेंशिएशन का दो टर्म आया, एक्स के पावर एन एक बार डिफ्रेंशिएट करें, फिर अंदर भी एक आया है, तो अंदर भी है, इसका तो 0 आएगा, माइनस माइनस में आएगा ये, सॉरी माइनस 2x, ये हुआ, डॉट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, फिर इस बार 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या आएगा, माइनस 2x। ठीक है, माइनस 2x है, तो माइनस 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 बिकम प्लस, तो क्या आ जाएगा, सॉरी आप सॉरी आई हैव डन वन मिस्टेक, जैसे ये कॉस को करें इसको नहीं करें डिफ्रेंशिएट, वैसे पहले एक्स के पावर एन को होगा, ये अंदर वाले को डिफरेंस, केवल फर्स्ट स्टेप डिफ्रेंशिएशन होता है, तो ये सॉरी ओनली दिस, ये एक्स के पावर एन, फिर उसके बाद अंदर वाले का इस तरफ से डिफ्रेंशिएट करेंगे, माइनस 2x, सो माइनस एंड दिस विल द 2, इट विल कम आगे माइनस 4x आएगा, माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, डॉट माइनस 4x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सो माइनस 4x साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर होल स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज द आंसर। So come to the question number 5th, this is sorry, so this is question number 5th, and come to the question number 6th, next question, and I hope that you will understand what is the question number 6th. So this is the question number 6, sin square x dot cos cube x, तो इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो हम बताएं कि ट्रिग्नोमेट्री के किसी भी पावर में जो पावर लगाए आप उसको होल पावर बना सकते हैं, तो साइन स्क्वायर एक्स है तो आपको साइन स्क्वायर एक्स बना सकते हैं, इसको इस फॉर्म में बदल सकते हैं, फिर इसको भी इस फॉर्म में बदल सकते हैं। ठीक है, तो आप ये देखिए कि किस फॉर्म में आया है, u डॉट वी, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ u डॉट वी का क्या होता है, पहले u को बाहर रख के v को डिफ्रेंशिएट करेंगे, प्लस v को बाहर रख के फिर u को डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसको, फिर u और v की इसी फॉर्म में इसको पुट करेंगे, ये समझ लीजिए u है, ये समझ लीजिए v है, तो पहले हम u को बाहर रख के v को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर v को बाहर रख के u को डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब इन दोनों का डिफ्रेंशिएशन, ये तो सेम वैल्यू रखेंगे, इसको डिफ्रेंशिएशन ये समझाया है और इसका डिफ्रेंशिएशन ये समझाया गया है। कॉस एक्स का होल क्यूब मतलब एक्स के पावर n है, मतलब 3 कॉस स्क्वायर हो जाएगा, फिर उसके बाद अंदर का टर्म क्या है, कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा, मीन्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा, ये तो 3 कॉस स्क्वायर है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन एक्स आ जाएगा, मीन्स -3, ये माइनस इधर चलाएगा, -3 साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये हो गया, और साइन स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स के पावर एन टर्म है तो 2 साइन एक्स, एक्स के पावर एन है तो 2 साइन एक्स, फिर अंदर वाले का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, मीन्स 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और 2 साइन एक्स कॉस एक्स को हम क्या लिखते हैं, साइन 2x। बस अब डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए, साइन स्क्वायर एक्स ये वही है, कॉस क्यूब का ये डिफ्रेंशिएट करें तो कितना आया, -3 ये आया, प्लस ये तो वैल्यू वही पुट करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करें तो आया साइन 2x। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6, आंसर 6, एंड कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7, हम ऐसे लिख के नहीं समझा सकते क्योंकि टाइमिंग ज़्यादा हो जा रहा है। कॉट साइन अंडर रूट एक्स है,
तो ये क्या हो जाएगा, ए फंक्शन ये, दूसरा फंक्शन ये, तीसरा फंक्शन ये। तो पहले वाले को क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स का क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, मीन्स माइनस कोसेक साइन एक्स, ये हो गया। फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। साइन एक्स का, साइन का क्या होता है, कॉस एक्स, सॉरी इधर साइन एक्स, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, तो मतलब साइन, तो इधर कॉस हो जाएगा, कॉस अंडर रूट एक्स। फिर अंडर रूट एक्स का क्या होता है, 1/2 अंडर रूट एक्स, 1/2 अंडर रूट एक्स। एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करें, फिर इसको करें, फिर यही वैल्यू नीचे रख दी। ये माइनस साइन है तो ये 2 है, -1/2 सिंप्लीफाई किए हैं क्या। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 8th। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8th। ये क्या है, अंडर रूट सेक एक्स -1 सेक एक्स +1। तो आप इसको अंडर रूट पहले हटाइए, अंडर रूट हटाएं तो 1/2 आया, तो ये एक्स के पावर एन टर्म में आ गया है, आगे एक्स के पावर एन टर्म में आया है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर अंदर वाले को डिफ्रेंशिएट, 1/2 ये एक्स और 1/2 -1, -1/2 आया। अब ये एक्स के पावर एन का तो डिफ्रेंशिएट हो गया। अब इसके अंदर का डिफ्रेंशिएट करेंगे, सेक एक्स -1 सेक एक्स +1, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में डिफ्रेंशिएट होगा। सीरियल वाइज हम डिफ्रेंशिएट करते चलते हैं, 1/2 तो है ही, ठीक है। तो ये माइनस को हटाने के लिए हम इसको नीचे ले आ देंगे, 1/2 के उल्टा कर देंगे, या फिर आप उल्टा कर दीजिए, या फिर इसको नीचे ले आ दीजिए, 2 के साथ कर दीजिए। और ये तो माइनस को हम हटाएं, 1/2 को हटाने के लिए क्या कर देंगे, अंडर रूट करके हम इसको नीचे ले आ दिए। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। ये देखिए, पहले हम न्यूमरेटर को लिए, डिनोमिनेटर को लिए न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करें, फिर उसके बाद न्यूमरेटर को लिए डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करें, सेक स्क्वायर डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये सेक एक्स प्लस ये सेक एक्स हो जाएगा। सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, 1 का तो 0 होता है, तो सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस, ये तो सेम आ जाएगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेक एक्स, फिर सेक एक्स का टेन एक्स होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है। और ये होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर है। और फिर आगे देखते हैं, एक सेक एक्स उधर था, फिर एक सेक इधर था, तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये हुआ। और वही चीज़ ये भी हुआ, सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स माइनस सेक एक्स इंटू टेन एक्स। सो ये सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स, इधर से ये पॉजिटिव या नेगेटिव आपस में कट जाएगी, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, 2 सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा, ये होल स्क्वायर तो नीचे है। तो फिर उसके बाद ये तो आया है इसका डिफ्रेंशिएशन का, पहला ये डिफ्रेंशिएशन हम किए थे डॉट, दूसरे वाले का जो किए थे ये एक्स के पावर एन का डिफ्रेंशिएशन है, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, ये तो हमारा अभी को आया है। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 9th। So this is question number 9, solution of 9th question, sin x plus x square upon cot 2x, ठीक है। तो ये न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में डिफ्रेंशिएट पहले करेंगे, हम डिनोमिनेटर को पहले बाहर रखे हैं, फिर न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करें माइनस, फिर न्यूमरेटर को बाहर रखें, फिर डिनोमिनेटर डिफ्रेंशिएट करें। आप किसी को भी पहले बाहर रखे, दूसरे बाहर डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, ठीक है, अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर का ही होल स्क्वायर होता है, न्यूमरेटर का होल स्क्वायर नहीं होता है। कॉट 2x का कॉट 2x सेम आ गया। साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x माइनस, ये तो सेम आ गया। फिर कॉट 2x का क्या होता है, कॉट 2x का फॉर्मूला होता है, कॉट 2x का आगे हम निकालेंगे, कॉट 2x का माइनस, कॉट का क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर 2x हो गया, और 2x का क्या होगा 2 होगा, फिर उसके अपॉन, ये तो फॉर्मूला ए में ही दिया है। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई केवल करेंगे, क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, 10 2x आया, कॉट का क्या होगा गाइज, ये अभी तक तो आप इसको ये डिफ्रेंशिएट करे हैं, अब इसके बाद इसको हम सिंप्लीफाई किए हैं, ठीक है। कॉट 2x, ये देखिए कॉट 2x ये अपॉन कॉट 2x है, कॉट को कट के करके 10 से निकाला है, 10 2x कॉस 2x प्लस 2x 2 साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर 2x इंटू 10 स्क्वायर 2x, ये 3 पार्ट में केवल आपको सिंप्लीफाई किया है। आपका डिफ्रेंशिएशन प्रोसेस यहीं तक था, आप अगर यहीं तक छोड़ देंगे फिर भी आपको मार्क्स फुल मिलेंगे, लेकिन आप इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे।
स्टेप मार्किंग की वजह से अगर आप यहाँ तक भी रुक जाते हैं तो भी आपको नंबर अच्छे खासे मिलेंगे। सो आपको सॉल्यूशन यहाँ तक था, इस इधर तो आप सिंप्लीफाई, इसको भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आप अंत तक भी जा सकते हैं। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 10th। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 10th। इन दिस क्वेश्चन नंबर 10th क्या बोल रहा है, y इक्वल टू सेक एक्स माइनस 10x सेक एक्स प्लस 10x हमें प्रूव करना है। सो दैट आफ्टर दैट डिफ्रेंशिएशन माइनस 2 सेक स्क्वायर एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस 10x का होल स्क्वायर। ये देखिए आपके बुक में जो दिया है वो सेक एक्स दिया है, सेक स्क्वायर एक्स में, लेकिन प्रूफ जो होगा वो सेक स्क्वायर एक्स होगा, थोड़ा सा मिस्टेक भी है। तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में डिफ्रेंशिएट करेंगे। फार्मूला जिसको पता है वो तो ठीक है, नहीं तो जिसको नहीं पता है वो भी, उसके लिए डिनोमिनेटर को बाहर रखेंगे, न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे, माइनस न्यूमरेटर को बाहर रखेंगे, फिर उसके बाद डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए इसको लगाते हैं। डिनोमिनेटर को बाहर रखते हैं, सेक एक्स प्लस 10x, इसको बाहर रखें एंड फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे किसको, सेक एक्स माइनस 10x को, सेक एक्स माइनस 10x माइनस फिर सेक एक्स माइनस 10x को बाहर रखेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे सेक एक्स प्लस 10x अपॉन अपॉन क्या हो जाएगा, सेक एक्स प्लस 10x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये तो सेम आ जाएगा क्योंकि इसको डिफ्रेंशिएट नहीं करना है। तो सेक एक्स प्लस 10x, डिफ्रेंशिएशन सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स इंटू 10x, सेक एक्स इंटू 10x, और माइनस 10x का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। ये हो गया, माइनस ये तो डायरेक्ट सेम लिख देंगे, सेक एक्स माइनस 10x। अब इसका डिफ्रेंशिएशन हम नीचे लिख देते हैं, प्रोडक्ट सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स इंटू 10x प्लस 10x का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस 10x का होल स्क्वायर। इसको आगे करते हैं। सो दिस नेगेटिव विल कट दिस पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव कट हो गए। अब बचा क्या हमारे पास, हमारे पास बचा है सेक एक्स इंटू 10x माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स इंटू 10x प्लस सेक स्क्वायर एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस 10x का होल स्क्वायर। सो सेक एक्स इंटू 10x माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स इंटू 10x माइनस सेक स्क्वायर एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस 10x का होल स्क्वायर। दिस सेक एक्स इंटू 10x positive and this sec x into 10x negative cut with each other, remaining is minus 2 sec square x upon sec x plus 10x का whole square. This is the dy by dx and we have to prove that dy by dx is equal to minus 2 sec x square upon sec x plus 10x का whole square. So come to the question number 11th. So question number 11, 9 sin x plus sin 3x को इसको डिफ्रेंशिएट करना है पाई बाई 3 वैल्यू पे। तो हम क्या करेंगे, जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको हम y लेट कर लेते हैं, y लेट कर लेते हैं y sin x प्लस sin 3x, then we have to differentiate। तो एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक बार इसको, जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 9 sin x का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन cos x प्लस sin 3x का क्या हो जाएगा आगे cos 3x
फिर 3x का क्या हो जाएगा 3, मतलब 9 cos x प्लस 3 cos 3x. So if we put the value of पाई बाई 3, अगर हम पाई बाई 3 cos पाई बाई 3 रखेंगे, दोनों में x के जगह पाई बाई 3 रखेंगे, then we have to get equal to 1.5. This is the 11th answer. So come to the question number 12th. So come to the question number 12th. y is equal to x tan x, इसको डिफ्रेंशिएट करना है. सो दैट x साइन स्क्वायर x डॉट डिफ्रेंशिएशन जो आप करेंगे उसका मल्टीप्लिकेशन, इसको प्रूव करना है एक्स स्क्वायर इंटू टेन एक्स प्लस वाई इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, इसके इक्वल आना चाहिए. तो फर्स्ट वी विल फाइंड डी वाई बाई डी एक्स. तो डी वाई बाई डी एक्स हम निकालते हैं. डी वाई बाई डी एक्स, एक्स का क्या हो जाएगा, एम और एन के टर्म में आया है, यू और वी, प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे. तो पहले हम x को बाहर रखते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे. तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा सेक स्क्वायर x प्लस, इसको फिर बाहर रखेंगे और x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा. मतलब x सेक स्क्वायर x प्लस 10x ये आया है आफ्टर द डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन. तो हमें क्या प्रूफ करना है कि x साइन स्क्वायर x डॉट प्रोडक्ट ऑफ x सेक स्क्वायर x प्लस 10x ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर 10x प्लस वाई वैल्यू क्या है x 10x इंटू साइन स्क्वायर x. वी हैव टू, इसको प्रूव करना है आपको. अब इस स्टेप को पूरा सिंप्लीफाई कर देंगे हम. x साइन स्क्वायर x डॉट x सेक स्क्वायर x प्लस x साइन स्क्वायर x इंटू 10x इक्वल टू एक्स स्क्वायर 10x प्लस x 10x इंटू साइन स्क्वायर x. एज वी नो दैट साइन स्क्वायर x एंड सेक स्क्वायर, सेक का क्या होता है 1 बाई कॉस, मीन्स x साइन स्क्वायर x डॉट 1 बाई एक्स कॉस स्क्वायर एक्स. हम इसको एक्स स्क्वायर एक्स को 1 बाई एक्स कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं. 1 बाई कॉस को ही सेक बोलते हैं, प्लस फिर एक्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू 10x. यहाँ तक प्रूफ हुआ. x 10x इंटू साइन स्क्वायर एक्स, एक्स साइन स्क्वायर एक्स, एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, वी नो एक्स 10 स्क्वायर एक्स. ठीक है, एक्स 10 स्क्वायर एक्स प्लस एक्स 10 स्क्वायर एक्स आया, फिर एक्स साइन. गाइज आई हैव डन वन मिस्टेक, इधर एक्स साइन स्क्वायर एक्स और फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे एक्स स्क्वायर एक्स से, तो ये जो सेक है ये एक्स से कट के इधर ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा. एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ये सेम है. फिर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, सॉरी हियर इज आल्सो स्क्वायर एंड हियर इज आल्सो स्क्वायर, एक्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू 10x इक्वल टू एक्स स्क्वायर 10. आपके बुक में दिया है एक्स स्क्वायर 10x है, लेकिन ये गलत है. थोड़े थोड़े मिस्टेक ये ओपी मल्होत्रा के बुक में है. एक्स स्क्वायर 10x प्लस एक्स 10x इंटू साइन स्क्वायर एक्स, एक्स 10x इंटू साइन स्क्वायर एक्स, एक्स स्क्वायर 10x स्क्वायर एक्स, एक्स स्क्वायर 10x, हैंस प्रूव्ड. आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी प्रूव हो गया. अब आता है क्वेश्चन नंबर 13. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं. सो गाइस कम टू द क्वेश्चन नंबर 13. y इक्वल टू a sin x प्लस b cos x. सो दैट करना है कि वाई स्क्वायर प्लस डिफ्रेंशिएशन का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. चलिए ठीक है, पहले हम वाई स्क्वायर, वाई तो हमारे पास है ही, डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, मतलब डी वाई बाई डी एक्स आगे निकालना है. तो डी वाई बाई डिफ्रेंशिएशन इसका निकालेंगे. ए इज कांस्टेंट, जैसे ए को नहीं बदलेंगे. साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स डिफ्रेंशिएशन प्लस
ये प्लस ही करेंगे, लेकिन कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, प्लस माइनस बी का माइनस हो जाएगा, तो बी साइन एक्स, ये डी वाई बाई डी एक्स आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, प्रूफ क्या करना है हमें, वाई स्क्वायर क्या है, मतलब कि ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसी को हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। सो हम ए स्क्वायर प्लस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या आएगा, ए स्क्वायर ए साइन स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी साइन एक्स कॉस एक्स, ये हुआ एक ब्रैकेट में, प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 AB कॉस एक्स साइन एक्स, सो ब्रैकेट क्लोज एंड अब क्या आएगा, सो दिस ए 2AB साइन एक्स कॉस एक्स माइनस 2AB साइन एक्स कॉस एक्स माइनस प्लस बिकम कट ईच अदर, अब बचा गया ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन एक्स, तो इधर भी ये प्लस प्लस है, इधर भी ये प्लस प्लस है, तो हम साइन एक्स को एक तरफ ए स्क्वायर को एक तरफ कर देते, बी स्क्वायर को एक तरफ कर देते, मतलब ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स एंड दिस इज कॉस स्क्वायर एक्स, यही है बच्चा। तो इधर से हम ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ए स्क्वायर कॉमन ले लें, ये ए स्क्वायर साइन एक्स है, ए स्क्वायर कॉस एक्स है, सॉरी हियर बी इज कॉस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर को कॉमन ले लिए तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, फिर बी स्क्वायर को कॉमन ले लिए तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन आ गया, एंड एज वी नो दैट साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos square x become 1, so answer will be a square plus b square, hence proved। ठीक है, उम्मीद करते समझ में आएगा। सो लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 14। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 14। इन दिस क्वेश्चन y इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x प्लस 1 प्लस साइन 2x, ये दिया है आपको भी, इस क्वेश्चन में भी कुछ प्रूव करना है। तो 1 माइनस साइन 2x, 1 को आप क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन 2x को लिख सकते हैं 2 साइन एक्स डॉट कॉस एक्स, फॉर्मूला होता है साइन 2x इक्वल टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो इधर भी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इधर भी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, इस वजह से 1 की जगह पे हम ये फॉर्मूला लिख दिए, ये माइनस वो प्लस प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, समझ आया। अब ये देखिए जो फॉर्मूला है ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर का है, ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। अब ये देखिए जब ये फॉर्मूला बन गया, ये स्क्वायर ये अंडर रूट को हटा देगा, बचेगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। सो अगर इफ़ यू डिवाइड कॉस एक्स विथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों को कॉस एक्स से डिवाइड करते हैं, तो कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो ये कॉस एक्स 1 हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या हो जाएगा 10x, मीन्स 1 माइनस 10x, ये कॉस एक्स 1 हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स 10x, 1 माइनस 10x 1 प्लस 10x, वाई इक्वल टू ये है। अब 1 माइनस 10x, अब 1 को क्या सकते हैं 10 पाई बाई 4 माइनस 10x, 10 पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1 and here 1 plus
10 पाई बाई 4, 10 पाई बाई 4 इंटू 10x, वही 10 पाई बाई 4 को ही लिखा है वो, ठीक है। 1 इंटू 10x, 10 पाई बाई 4 इंटू 10x। ये क्यों 10 पाई बाई 4 इधर इस वजह से लिखा है, क्योंकि 10 पाई बाई 4 इक्वल टू 1 एंड 1 इंटू 10x बिकम 10x, ठीक है। तो y इक्वल टू 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स, ये आपको इधर प्रूफ करना है, इधर 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालें। 10 का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स पाई बाई 4 माइनस एक्स, फिर उसके बाद x का डिफ्रेंशिएशन -1, ठीक है। x का डिफ्रेंशिएशन माइनस, ये अभी आपको जो प्रूफ करना है उसको भी डिफ्रेंशिएट करके हम और ये इधर लेकर आए हैं। तो सेक स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स क्या आया है हमारा, डी वाई बाई डी एक्स इधर आया, 1 सेकेंड। सो दिस इज आवर डी वाई बाई डी एक्स, आवर डी वाई बाई डी एक्स ये है। फिर उस प्लस सेक स्क्वायर एक्स आपको 1 दिखाना है, या फिर डी वाई बाई डी एक्स -1 इक्वल टू ये लिखा है, तो हम माइनस वाले को इस तरफ ले आ दिए, ये तो प्लस हो जाएगा। सो ये सेक स्क्वायर एक्स 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स, ये -1 को उस तरफ भेज दिए, उस डी वाई बाई डी एक्स इसको इस तरफ भेज दिए, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 15। So this is question number 15, sorry 15. Y is equal to 10x by 2, prove that dy by dx is equal to 2y 1 plus cos x। अब आपको इसको प्रूव करना है, तो फर्स्ट वी विल फाइंड dy by dx, dy by dx हम फाइंड करते हैं। 2 का कांस्टेंट है, 10 का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x बाई 2, और x बाई 2 का डिफ्रेंशिएशन भी होगा 1/2 आ जाएगा, दिस टू बिकम कट ईच अदर। So answer will dy by dx is equal to sec square x by 2, and sec square x by 2 is written by 1 by cos square x by 2। हम क्या इस तरीके से लिख सकते हैं, and as we know that cos 2x is equal to 2 cos x minus 1 and 1 plus cos 2x by 2 and cos square x by 2, तो x by 2 अपॉन 2 से 1 प्लस कॉस एक्स बाई 2 होता है। ये तीनों फार्मूला है आपको कॉस के, तो क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या हो जाएगा, तो ये यही होगा 1 बाई, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 का क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2, तो इट विल बिकम 2 बाई 1 प्लस कॉस एक्स, hence proved। So thank you for watching my video, and if you are new in this channel, so please subscribe my channel, and thank you।